शेक्सपियर कहता था, नाम में क्या रखा है, लेकिन यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि नाम में बहुत कुछ रखा है। कांवड़ यात्रा हो और भला यूपी में सियासी सुर्खियां ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुर्खियां कभी कांवड़ यात्रा पर पत्थरबाजी को लेकर होती हैं या फिर कांवड़ियों के साथ प्रशासन की नोकझोंक पर। लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही बवाल शुरू हो गया। बवाल ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद दुकानदारों को नाम लिखने के आदेश को लेकर बवाल थमा नहीं था कि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दुकान के बाहर मालिक का नाम और पहचान लिखना जरूरी होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही सीएम योगी ने ये भी आदेश दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की ओर से जारी आदेश के संबंध में सभी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। दरअसल ये फैसला पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने लिया था और फिर सहारनपुर मंडल के डीआईजी ने आदेश जारी कर दिया कि शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी। हालांकि जब इस मामले में विवाद बढ़ गया तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपना फैसला वापस ले लिया था, लेकिन अब सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हरिद्वार गौमुख से देश भर का कांवड़िया जल लेकर अपने गंतव्य की तरफ जाता है। देखने में आया है कि कुछ लोग अपनी दुकानों, ढाबों, रेस्टोरेंट के नाम हिंदू धर्म के नाम पर लिखते हैं, जबकि चलाने वाले उनके मुस्लिम लोग होते हैं। विशेष कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। वो सब बाहर पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉन वेज बेचते हैं। यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉन वेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉन वेज बेचने बाबत के कांवड़ तो बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का विषय कांवड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्य तभी अगर कोई नॉन वेज बेचता बेचिए, नॉन वेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉन वेज नहीं बेचिए। ये हमने आग्रह किया था, उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। मामला यही नहीं रुका। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों को लेकर योगी सरकार के फरमान की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी कुछ इसी तरह का फैसला किया है। विशेष तौर से हरिद्वार प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों और दुकानदारों को कहा है कि वो अपना नाम, मोबाइल नंबर आदि लिखकर तख्ती लगाएं और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी दुकान कांवड़ रूट से हटवा दी जाएगी। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं, इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा। योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत उफान पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार के इस आदेश का विरोध किया है और कहा कि योगी आदित्यनाथ के अंदर हिटलर की रूह समा चुकी है। कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, आपके कैफ़े कॉफ़ी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। योगी सरकार के इस आदेश का चौतरफा विरोध हो रहा है। मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव तक इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अब गीतकार जावेद अख्तर ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि नाजी जर्मनी में केवल विशेष दुकानों और घरों को ही निशाना बनाते थे। विपक्ष जहां योगी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसका स्वागत किया और कहा कि नेम प्लेट लगाने की मांग मैंने की थी, आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर कुछ किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने
सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। लेकिन सर जो आदेश है वो मुजफ्फरनगर से बढ़कर के पूरे प्रदेश में लागू हो गया। सीएम ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया कि तमाम राज्य में पूरे कांवड़ यात्रा। देखिए, मैं खुद कांवड़ यात्रा लेकर के बहुत बार गया हूं और इस दौरान एक चलन सा कई जगह पर देखने को मिला और कई कांवड़ यात्रियों की शिकायतें मिली कि साहब ये इस तरह का चीजें दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो उसमें आप जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। आपको अच्छा लगता है कि आप उसके यहां से लेना है, आपको अच्छा लगता है कि उसके यहां से नहीं लेना है, तो उसमें क्या, ये तो देखिए आस्था का सम्मान और आस्था की सुरक्षा पर जो है वो सांप्रदायिक सियासत नहीं होनी चाहिए। बता दें कि यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है। इसके अलावा प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक कांवड़ यात्रा निकलती है। हालांकि कांवड़ यात्रा का सबसे अधिक क्रेज पश्चिमी यूपी में दिखता है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर निकलने वाले कांवड़ यात्री इस रूट से निकलते हैं। इस रूट में भगवान शिव के कई बड़े मंदिर हैं। यहाँ पर लोग भगवान का जलाभिषेक करते हैं। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, हापुड़ तक के शिव मंदिरों में इस रूट से गंगाजल लेकर भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। बहरहाल घनश्याम हो या इमरान, यूपी में सभी को अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।